मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से मगरबी बंगाल में एक इमाम पर मस्जिद पर घुस कर के मारने की ख़बरें आ रही हैं, हमला करने की, तो वहीं पर नाज़रीन गिरामी 14 साला मुस्लिम लड़की के साथ 15 मकामात पर गुजरात के ढोलका इलाके में ज़्यादती की ख़बरें आ रही हैं। मस्जिद हराम में कोरोना के बाद 10 लाख से ज़्यादा अफराद ने नमाज जुमा अदा की, वहाँ से तफसीर आ रही हैं। तो आइए एक मरतबा फिर एक कॉलेज के बाहर की बहुत ही दिलदोज़ एक तालिबा की तस्वीर आ रही है, वो भी दिखाता हूँ। बुलंदशहर में किस तरह से अब जराइम का सिलसिला शुरू हुआ है नताइज के सामने आते ही, और पहली मरतबा दिल्ली में खातून ने निकाह पढ़वाया है, नया फितना शुरू हो चुका है। और उधर भयानक आग लगने की वजह से अरविंद केजरीवाल ने मुतासिरा इलाके का दौरा करने की ख़बरें भी आ रही हैं। क्या ममता बनर्जी की रियासत में मुसलमान महफूज हैं? क्यों अचानक जो है हमले किए जा रहे हैं? कांग्रेस की हालत नाजुक हो चुकी है, लगातार लीडरान छोड़ रहे हैं पार्टियों को, कर्नाटक में उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ने की अंदेशे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी जो आप लोगों के सामने रखना है। किस तरह से एक हिंदू कारकुन ने खुदकुशी कर ली, और उधर धर्मस्थला में दलित नौजवान के कत्ल पर एसडीपीआई ने किस तरह से जो है एहतिजाज दर्ज करवाने की बात की। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, नीचे उसकी तफसीलात है। आइए मैं सबसे पहले आपको गुजरात ले चलता हूँ। गुजरात से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है, वो वीडियो मैं आपको सुनाऊँगा। ढोलका नामी एक इलाका आता है, यहाँ पर 14 साला मुस्लिम लड़की को 15 मकामात पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। यहाँ इन्होंने मीडिया में पूरी तरह से तफसीलात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से नाबालिग मुस्लिम लड़की को अगवा करने के बाद उसकी हैवानियत की सारी हदें पार की हैं। आइए इसको आवाज़ के साथ सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम एजाज खान, गुजरात प्रदेश एएमएम युवा प्रमुख। साथियों, हमारे गुजरात के प्रमुख जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब को जब ये मैसेज मिला और उन तक ये बात पहुंचाई गई, पत्रकार उजेफा ने हमें ये बात पहुंचाई थी कि धौलका के अंदर एक 14 साल की लड़की है, उसके साथ गैंगरेप हुआ है, और वो मैटर के अंदर यहाँ पे एफआईआर और ये सब बाबतों में ज़रूरत है, और यहाँ पे बहुत ही माहौल तंग था। ये बात को सुनते हुए हमारे सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला ने हमें मैसेज किया, हमें बताया। तो हमारी जो एआईएमआईएम की टीम है, मैं एजाज खान पठान, मेरे साथ गुजरात के उप प्रमुख जुनेद भाई सैयद साहब, हमारे गुजरात के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीम बोरा साहब, हमारे प्रभारी और हमारे संरक्षक कोष्टी साहब, हमारे सोशल मीडिया के हमारी टीम इमरान भाई मंसूरी और एजाज भाई हुसैनी, हमारे मकदमपुरा वार्ड के म्यूनसिपल काउंसिलर जैनब बिन शेख और सरोज खान पठान, पूरी टीम हम यहाँ पे आए थे। और हमने आके यहाँ के स्थानीय आगेवानों से मुलाकात की। यहाँ पे जो जगह पे डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है और लड़की का जो रिपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे अस्पताल की हमने मुलाकात की। यहाँ के हमने पीआई चौधरी साहब से मुलाकात की। चौधरी साहब ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर दी है हमने, और यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रही है लड़की की, और मेडिकल तपास चल रही है, और ज़रूरत पड़ी तो अगर तपास करने के लिए सिविल हॉस्पिटल भेजना पड़ा तो सिविल हॉस्पिटल भी भेजा जाएगा। और एफआईआर दर्ज करने के बाद 8 लोग जो है, वो 8 लोगों को पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, और उनको अभी ऑन पेपर रिकॉर्ड में वो अभी कुछ देर में बताने वाले हैं। 11-12 बजे के बाद ये मेडिकल तपास खत्म होने के बाद उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और उनका कोरोना रिपोर्ट है, कोरोना रिपोर्ट करने के बाद उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, पेश किया जाएगा। धौलका के आगेवानों से भी हमारी मुलाकात हुई,
और धोलका के आगेवानों से भी बैठकर हमारी बातचीत हुई है और हमने हमारी एम की टीम की तरफ से उन्हें पूरा दिलासा दिया है और उन्हें उनके आगे बात रखी है यहाँ के धोलका के सभी आगेवानों से। अगर कहीं भी तुमको अगर एडवोकेट की जरूरत पड़ी और कोई लीगल सहायता की जरूरत पड़ी तो हमारी AIMM टीम और हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला आपके साथ है। जहाँ कहीं भी कोई जरूरत पड़ी हम आपके साथ है और आगे भी अगर रजूआत करने की जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ है। ये बात को लेकर हमने यहाँ के स्थानिक लोगों को भी समझाया। बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा यहाँ हो गई थी। उन सब पूरी भीड़ के अंदर मैं एजाज खान और हमारे साथी नाज़रीन गिरामी, ये हालात है गुजरात की। उधर तो आइए मैं आपको इस वक्त एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, जो तस्वीर आई है इस वक्त मगरिबी बंगाल से। और बताया जा रहा है कि मगरिबी बंगाल के हुगली ज़िला में कुछ गुंडों ने मस्जिद के इमाम को उनके घर में घुसकर के मारा पीटा है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, खून आलूदा चेहरा है। और इस हमले के बाद से अब महसूस किया जाने लगा। इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोगों ने अलग अलग अंदाज में जो है सवालात कर रहे हैं कि क्या लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से एक नौजवान को कत्ल करने की बात और फिर एक तलबा तंजीम के लीडर को जो लगातार मुख्तलिफ़ एहतिजाजात में हिस्सा लेता था और जो है अपने मुतालबात को सामने रखने की कोशिश करता था, उसको तीसरे फ्लोर से किस तरह गिरा करके मार दिए जाने के उसके बाद एहतिजाजात और एहतिजाजात के बाद पुलिस के लाठीचार्ज, सारी चीज़ें हमने जो है प्राइम टाइम में रखा था। अब मगरिबी बंगाल से आने वाली ये तस्वीर लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला कर रखा है। नाज़रीन गिरामी, ये मगरिबी बंगाल की बात हुई तो कर्नाटक के चिकमंगलुरु के ये गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर का ये मंजर मैं आपको दिखाऊँ। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये चिकमंगलुरु के गवर्नमेंट कॉलेज, जिसको मागताहल्ली गवर्नमेंट कॉलेज कहा जाता है, वहाँ एक बार फिर हिजाबी तालिबात को बाहर क्लास में बैठ कर के पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। यानी कि तालिबात के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तलबा पढ़ना चाहते हैं, तालिबात अपनी शनाख्त के साथ हिजाब में रहते हुए अपनी मजहबी शनाख्त के साथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जालिम दुनिया और हिंदुत्वा जहनीत के हामिल लोग जिस तरह से पहले दलित ख़वातीन को पढ़ाई से रोका करते थे और जो है सिर्फ़ एक मखसूस तबक़े को ही पढ़ने का हक़ समझा जाता था, आज उसी तरह का मंज़र 2021 और 22 में देखने को मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इस वक्त तालिबात को और मुसलमानों को तालीम से महरूम करने की सरकारी सतह पर साजिशें चल रही हैं। ये चिकमंगलुरु से आ रही एक तस्वीर है। नाज़रीन गिरामी, मस्जिदुल हराम में 2 साल बाद पहली मरतबा इस तरह का मंजर आज देखने को मिला है। कल जुमा में 10 लाख से ज़ायद अफराद ने नमाज जुमा अदा की है। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जो कोरोना की पाबंदियां थी, अक्सर उसमें से जो है इस वक्त हटा दी गई हैं। वज़ारत हज उम्रा के तर्जुमान के मुताबिक कोरोना पाबंदियां ख़त्म होने के बाद ये पहला जुमा था जिसमें 10 लाख से ज़ायद लोगों के नमाज जुमा की अदायगी की सादत हासिल हुई। कोरोना से पहले जो मनाजिर नज़र आते थे हमें मस्जिदुल हराम के सहन में, अब उसी तरह के मनाजिर हमें जो है नज़र आ रहे हैं और ये दिलचस्प और दिल को मोह लेने वाली तस्वीर इस वक्त जो है सामने आई हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी इस वक्त जो है हुकूमत बनाने जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, भगवत मान CM बनने जा रहे हैं पंजाब के। आप जानते हैं उनके गांव जो है वो भगवत सिंह का गांव जो मुजाहिद आज़ादी हैं, खाटकर कलां, तो वहाँ पर जो है 12:30 बजे मार्च 16 को जो है हलफ लिया जाएगा। इस बात की इत्तला दी है। उन्होंने ख़ुद इस बात की जो है मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तफसीलात फराहम करने की कोशिश की गवर्नर से मीटिंग के बाद। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में तारीख रकम करने जा रही है। आप इसको आवाज़ से सुनिए। पंजाब के राज्यपाल साहब मिल के समर्थन पत्र जिहड़ा 91 विधायकों का वो असी सौंपिया ते उन्होंने पंजाब के सारे लोगों को साडे वल्लों सद्दा पत्र है। कल्ले कल्ले पंजाबी ने सौं चकनी उस दिन पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। तो आज के लिए बताऊंगा कि 16 तारीख को नाज़रीन गिरामी, आइए एक और फितना असर उभारने लगा है और वो ये है कि औरत अब निकाह पढ़ाएगी।
देखिए क्या कुछ होता है। राजधानी दिल्ली में पहली बार एक महिला, एक खातून जिसका नाम बताया गया है सईदा सईदीन हमीद, इसने निकाह पढ़वाया है। और ANI ने इस तस्वीर को बड़े पैमाने पर शेयर करते हुए इस नए फितने को उभारने, और मुमकिन है कि आज के प्राइम टाइम में या 2 दिन गुजरने के साथ ही फिर ये मामला इस वक्त टीवी में आकर के डिबेट का सहारा बने। एक और बार जो है ख़वातीन के हुकूक़ के नाम पर जो है इस्लाम का और मज़हब का मजाक उड़ाया जाने लगे। ऐसी ख़वातीन जो मुनाफिकीन हैं इस कौम की, वो लगातार सामने आती रहती हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें होती हैं। डिबेट सेक्शन वगैरह में महसूस किया जा रहा है कि ANI की जानिब से शेयर की गई इन तस्वीर के बाद कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा होगी। आपको बता दूं कि जिसने निकाह पढ़ाया है उसका नाम है सईदा सईदीन हमीद। इसने कहा कि ख़ुद यहाँ पर ANI से बात करते हुए कि 2007 में लखनऊ में पहली बार उसने निकाह पढ़वाया था और उसके बाद 17-18 निकाह उन्होंने पढ़ाया है। अब जो है फिर दिल्ली में उसने एक और निकाह पढ़ाया और इस निकाह को पढ़ाने के बाद बाकायदा मीडिया को बुला करके बयानबाजी जारी करने के पीछे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है एक और फितना सर उभारने के लिए तैयार है और इसके लिए मीडिया पूरी तरह से ग़िज़ा फराहम भी करेगा, ऐसा महसूस किया जा रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ धर्मस्थला में आपको मालूम होना चाहिए कि जो है एक दलित नौजवान का कत्ल किया गया था और वो भी एक BJP और हिंदुत्व के मुख्तलिफ़ तंजीमों से वाबस्ता एक शख्स की जानिब से। अब जो है STPI की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि इसके कसूरवारों को और इसके कातिलों को सज़ा दिलवाने के लिए अब पद यात्रा की जाएगी, यानी कि एहतिजाज दर्ज किया जाएगा। मार्च 17 को DC दफ्तर के सामने जो है ये पद यात्रा जाएगा और वहाँ पे जो मेमोरेंडम वगैरह दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने 15, 16, 17 को बेलतंगड़ी से मंगलूर DC दफ्तर तक जाने का और पदयात्रा करने का ये फ़ैसला ले लिया है। दलित नौजवान का बहुत भयानक अंदाज में जो है कत्ल कर दिया गया था, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। SDPI की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम चीज़ों की इत्तलात दी गई हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह पुत्तूर के करीब एक हिंदुत्व तंजीम से जुड़े एक नौजवान के कारकुन की ख़ुदकुशी के बाद अलग अलग तरह के सवालात पैदा हो रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, कर्नाटका और केरला की सरहद पर वाक़े देलमपाड़ी नामी इलाके में एक नौजवान ने ख़ुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि ईश्वर मंगल मैयड़ जो है उसका निवासी है, उस गांव का निवासी है, जिसका नाम जीवन बताया गया है, उम्र 24 साल है। ये एक संघ परिवार का जो है एक मुतहर्रिक कारकुन था बताया जा रहा है। शामियाने की एक दुकान में काम कर रहा था, लाइटिंग वगैरह का बंदोबस्त किया करता था। उसकी अचानक ख़ुदकुशी की वजह से जो है अलग तरह की जो है तनकीदें और अलग तरह के सवालात पैदा हो रहे। आपको मालूम होना चाहिए कि राउडी शीटर और संघ परिवार का एक कारकुन ज्योतिष नाम का एक शख्स अभी हाल ही में कासरगोड के करीब जो है ख़ुदकुशी कर लिया था। इस तरह हिंदुत्व तंजीमों से जुड़े लोगों के जो है ख़ुदकुशी के लगातार वाक़यात और वारदात सामने आने के बाद अंदरून सतह पर कहीं लोगों को ज़हनी हरासा तो नहीं किया जा रहा, ऐसे मुख्तलिफ़ सवालात उठ कर के सामने आ रहे हैं और बिलखुसूस साहिली पट्टी पर ऐसा सामने आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कांग्रेस को छोड़ने वाले लीडरान की। अब एक एक करके महसूस होता है कि कांग्रेस की हालत जैसी पतली हो गई। 4 रियासतों में महसूस किया जा रहा है कि अब कोई मुस्तकबिल नहीं है रियासत में या फिर जो है पूरे मुल्क में, और कांग्रेस का खुद अपना भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। यही वजह है कि जो पहले से ही जिनके जो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टियों को और मुख्तलिफ़ किस्म की सियासी तज़िये और तबसरे भी थे और अलग अलग चेमेगोइयाँ भी थी कि मुख्तलिफ़ लीडरान कांग्रेस को खैराबाद कह सकते हैं। अब 4 रियासतों के जो है नताइज आने के बाद महसूस किया जा रहा है कि अब एक एक लीडर जो है वो कांग्रेस का दामन छोड़ता चला जाएगा। और बिलखुसूस मुस्लिम लीडरान में वैसे भी कांग्रेस में होने वाली खाना जंगी और जो है मुस्लिम लीडरान को किनारा कश करने की वजह से नाराज़गी पाई जाती है। इसमें से एक अहम तरीन चेहरा है CM इब्राहिम का। कर्नाटक से खबर आ रही है कि उन्होंने बाकायदा अब जो है ऐलान कर दिया है कांग्रेस को छोड़ने का, जिसकी वजह से खबर सुर्खी बन गई कर्नाटक। नाज़रीन गिरामी, आइए अब आपको मैं यहाँ ले चलता हूँ एक ऐसी खबर की जानिब। अगर आप फूड डिलीवरी वगैरह ऑनलाइन करवाते हैं तो आपके लिए बड़ी तशवीश की बात होगी। दरअसल फूड डिलीवरी बॉय के नाम पर घर में दाखिल होने वाले एक नौजवान ने एक फैमिली को ज़ख्मी करके उनके पास से मौजूद 10 लाख रुपए लूट करके फ़रार हुआ है।
और ये मामला मुंबई के थाने में पेश आया और 9 मार्च को पेश आया। थाने में एक इलाका आता है पंच पाखड़ी और वहाँ पर एक बिल्डिंग है जय वसंत बिल्डिंग। वहाँ प्रीति शाह अपने 15 साल बेटे के साथ प्रियांश शाह के साथ रहती है। बताया जा रहा है कि उनके घर का डोर का बेल अचानक बजा, वो बाहर आई तो वहाँ पर एक नौजवान मौजूद था। उसने पूछा कि आपने कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया है? तो उनके लड़के ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई हमने ऑर्डर नहीं किया। तो उसने फिर एक गिलास पानी मांगा और एक गिलास पानी मांगने के बहाने वो जब अंदर गए तो खुद घर में दाखिल होकर के चाकू के नोक पर पूरे घर वालों को लूट लिया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो है इस तरह ऑनलाइन ऑर्डर करने वालों के नाम पर भी जो है लूट खसोट मची हुई है। बहरकैफ इस वक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और किस किस अंदाज में जो है लूट खसोट मचाई जा सकती है इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वजह से ऑनलाइन कोई भी डिलीवरी की जाए या फिर कोई आदमी, अनजान आदमी आपके डोरबेल पर इस तरह का कोई चीज़ करे तो क़ब्ल इसके कि आप दरवाज़ा खोलें या उसका कोई मुतालबा पूरा करें, आपको पूरी तरह से छानबीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के गोकुलपुरी से पेश आने वाले हादसे की बात करते हैं। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में देर रात ये आग लगने का जो वाक़या पेश आया उसमें 7 अफराद की जान चली गई और आग लगने का सबब अभी तक मालूम नहीं हो सका। इस हादसे में मुतअद्दिद अफराद अभी झुलस गए हैं जिन्हें अस्पताल में ज़ेर इलाज ले लिया गया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गोकुलपुर में आग लगने के सबब झुग्गी बस्ती के 7 अफराद की मौत पर तहज़्ज़ुर का इज़हार भी किया और वो ख़ुद वहाँ जायज़ा भी लिया और हलाक होने वाले अफराद के अहल खाना से मुलाकात भी की है। तो नाज़रीन गिरामी, शिमाली मशरक़ी दिल्ली की ADCP दिवाश कुमार पांडे ने वहाँ कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड ने 7 लाशों को बरामद कर लिया, 30 झुग्गियाँ जल करके खाक हो गई और 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह झुग्गियों में रहने वाले लोगों को इस तरह के अचानक आग हादसात में इनके हलाक होने और पूरी बस्तियाँ तबाह होने की दिल्ली के आसपास में मुख्तलिफ़ तरह की और वक्तन फ़वक्तन खबरें आती रहती हैं। ऐसे में हुकूमतों को चाहिए कि कोई उनको ठोस जगह फराहम की जाए या ऐसे घर उनके लिए फराहम की जाए कि वो इस तरह के हादसात से बच सकें। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं यूपी में 1-2 नहीं बल्कि कई सीटों पर बीएसपी ने समाजवादी पार्टी को जीतने से रोक दिया। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, सबसे बड़ा नुकसान अगर एसपी को पहुंचा है तो वो बीएसपी से पहुंचा है। यूपी असम्बली इंतखाबात 2022 के नताइज बरामद होने के बाद इसका जायज़ा शुरू हो चुका है। बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों के मसाइल, ख़वातीन के साथ जुल्म जराइम के वाक़या जैसे इशूज़ पर बीजेपी का हिंदुत्व हावी कैसे हो गया, इस सवाल पर भी सियासी माहिरीन अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन यूपी के रिज़ल्ट में एक बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने 1-2 नहीं बल्कि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाते हुए बीजेपी इत्तेहाद की जीत को यकीनी बनाया। कई सीटें तो ऐसी भी हैं जहाँ पहले से अंदाज़ा किया जा रहा था कि मुकाबला सहरुखी होगा और इसका फ़ायदा बीजेपी को बराह रास्त पहुँचा। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि 9 ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी इत्तेहाद हार गई जहाँ वोटों का फ़र्क 1000 से भी कम रहा और उनमें से 8 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार तीसरे मकाम पर रहे। ये बात भी गौर करने वाली है कि 9 सीटों में से किसी भी सीट पर बीएसपी उम्मीदवार ने 10,000 से कम वोट हासिल नहीं किए, यानी बीएसपी उम्मीदवार ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाया। जिन 9 सीटों की बात कर रहे वो है धामपुर, करसी, नाहटूर, बिलासपुर, बड़ौत, नकोड़ और कटरा, शाहगंज और मुरादाबाद नगर। धामपुर असेंबली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नईमुल हसन को महज 203 वोटों से शिकस्त दी। इस सीट पर बीएसपी उम्मीदवार ने तकरीबन 39,000 वोट हासिल किए और तीसरे मकाम पर रहे। और कुर्सी असेंबली सीट से बीजेपी उम्मीदवार सिकंदर प्रताप ने 217 वोटों से कामयाबी हासिल की। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के राकेश कुमार दूसरे मकाम पर रहे और तीसरा मकाम बीएसपी उम्मीदवार को हासिल हुआ जिन्होंने तकरीबन 35.5 हज़ार वोट हासिल किए। नेहटोर असेंबली सीट का मामला भी कुछ इसी तरह रहा जहां बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार ने समाजवादी पार्टी इत्तेहाद में शामिल आरएलडी उम्मीदवार मुंशीराम को 258 वोटों से शिकस्त दी और तीसरे मकाम पर रहने वाले बीएसपी उम्मीदवार ने तकरीबन 38,000 वोट हासिल किए। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से सारे वोटों का आप अंदाज़ा लगाया जाए तो थोड़े बहुत फ़र्क के साथ ही जो है जीत दर्ज की है, यानी कि 300, 400, 500 वोटों के फ़र्क के साथ। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है एसपी को नुकसान पहुंचाया है बीएसपी ने। नाज़रीन गिरामी, आइए अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि किस तरह से रूस और नेटो के दरमियान टकराव अगर हुआ तो तीसरी आलमी जंग हो सकती है। ये बयान जारी किया है बाइडन ने। नाज़रीन गिरामी, लगातार इस वक्त यूक्रेन पर हमले जारी हैं और
तबाही और बर्बादी के मनाजिर हम लगातार आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ऐसे में जो है रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी इस जंग के दरमियान अमरीकी सदर जो बाइडन ने जुमा के रोज़ कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रूस ने यूक्रेन और अमरीका पर हयातियाती और कीमियाई हथियार बनाने का इल्ज़ाम लगाया था। जुमा को रूस की दरख्वास्त पर हयातियाती हथियार बनाने के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास भी मुनक़िद हुआ था। बाइडन ने इस बात का इरादा किया कि अमरीकी फ़ौज यूक्रेन में रूस के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि नेटो ममालिक और रूस के दरमियान बराह रास्त तसादुम तीसरी आलमी जंग का बाइस बनेगा और हमें उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बाइडन का यह कहना है कि नेटो और रूस के दरमियान टकराव तीसरी आलमी जंग का बाइस बनने की वजह से हम किसी भी तरह का संजीदा और संगीन कोई फ़ैसला नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि फिर बाकी दुनिया भी इस जंग में कूद पड़ेगी और अगर ऐसा हुआ तो तबाही होगी जो पूरी दुनिया के लिए कभी ख़त्म ना होने वाली मुसीबतें लेकर के आएगी। भाई नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तीन खबरें थी जो आपके सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।